जय अम्बे स्टूडेंट्स, जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का कंटिन्यू, जो है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर ये गोल्गी बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सेल ऑर्गेनल्स में से। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एज यू ऑल नो। हमने पहले के वीडियो में हमने देख रखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गोल्गी बॉडी को हम और कौन से नाम से जानते हैं, पहले तो यही देख लेते हैं। अब ये सारे नाम टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गिविंग यू, सो जस्ट प्लीज नोट इट डाउन। गोल्गी बॉडी इज आल्सो नोन एज गोल्गी apparatus, इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। बट ये डिक्टियोसोम को याद रखना है, इट इज ओनली यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इट इज नॉट कंपलसरी, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कंपलसरी यूज करो, बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्गी बॉडी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, आई कैन यूज द टर्म डिक्टियोसोम। देयर इज आल्सो नेम नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया, हम उसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, उसका नाम है। और एक है डाल्टन कॉम्प्लेक्स। देखो डाल्टन, जैसे ये गोल्गी नाम है, ये गोल्गी नाम क्यों है? क्योंकि ये डिस्कवर किया था कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने, सबसे पहले नहीं, बट इसने सब कुछ दिया था, तो इसी के नाम के ऊपर से हमने इसका नाम रख दिया, दैट इज गोल्गी बॉडीज। ठीक है, पर इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जो आज हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्ट्रक्चर पढ़ पा रहे हैं, ये हमें दिया था डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। और आप कह सकते हो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज डाल्टन, तो उसी के नाम के ऊपर से हमने रख दिया डाल्टन कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो तो देखते हैं व्हाट इज गोल्गी बॉडी, उसके फंक्शन के बारे में, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, ये कितना होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, कौन सा शेप होता है, सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा ऐसे, तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। गोल्गी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, ओके, डिफरेंट 3 पार्ट्स, ऐसे कॉइन लाइक स्टैक्ड अरेंज्ड इन अ मैनर। इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने, CISTERNAE। ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, उसका शेप ऐसा होता है वाईफाई जैसा, आप देख रहे हो। इसका एक कॉन्वेक्स फेस बनता है, कॉनकेव फेस बनता है, मतलब ऐसे आपको सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। 3 पार्ट में से एक पार्ट हो गया हमारा सिस्टर्ने। ओके, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज वेसिकल्स, जो आपको कॉन्वेक्स पार्ट के साइड देखने को मिलेंगे। और बड़े बड़े आपको और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वैक्यूल, जो हमेशा ट्रांस साइड को देखने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक क्लियरेंस दे दूं कि ये जो बाहर का साइड, जो कॉन्वेक्स साइड बन रहा है, उसको हम सिस फेस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सिस फेस। कॉन्वेक्स फेस को हम बोलते हैं सिस फेस। आई हैव रिटन हियर CIS, सिस फेस। और आल्सो नोन एज फॉर्मेटिव, या फिर फॉर्मेटिव, या फिर फॉर्म करने वाला फेस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर वो ज्वाइन होता है, आगे हम देखेंगे क्या होगा। और ये वाला जो फेस है, ये फेस, इसको हम कहते हैं ट्रांस फेस, या फिर कॉन्केव, और आल्सो नोन एज मैच्योरेशन फेस। ओके, या फिर मैच्योर फेस। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये सारा जो फेस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलवेज ये जो आपको फेस दिख रहा है, इट इज ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियस के साइड फेस किया हुआ। मान लो ये है सेल, here it is the nucleus, and if I have to make the Golgi body in the upper side, then I will make something like this, and if I have to make it in the down side, तो मुझे बनाना पड़ेगा ऐसे। तो always the cis face will be facing towards the nucleus, always, है ना। और ट्रांस फेस हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड फेस करेगा। सी हैव रिटन हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड फेस करेगा, रखेगा। ओके, सो एंड आल्सो द वैक्यूल्स विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिगर इन द साइज। इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 एंगस्ट्रॉम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज होती है। इसकी भी साइज होती है सिस्टर्ने आर, मतलब इसकी जो अप्रोक्स साइज होती है दैट इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर की इसकी साइज होती है। ऑल्सो दे आर इंटरकनेक्टेड, सी यू कैन सी इट हियर, देयर आर कनेक्शन गिवन बिटवीन दोस स्टैक्स। There are few connections, and it is this connection are also important. These are very important. Not in all the diagram they have shown this, but they would have specified that they are interconnected. और ये जो vacuoles है वो इसी में से बनते हैं। After certain time, after certain पीरियड, जब उसका काम हो जाता है तो इसी में से अलग पड़ते हैं वैक्यूल्स एंड वो सब। तो बेसिकली ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, जो 3 पार्ट से बनता है, वैक्यूल, सिस्टर्न एंड वेसिकल्स। दिस आर द मेन स्ट्रक्चर। मैंने आपको उसकी साइज बता दी। वेसिकल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूल। ओके, चलो अब आते हैं इसका शेप। इसके शेप में हम बोलते हैं डिस्क, ओवल शेप काइंड ऑफ थिंग जो है।
नंबर कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में एक ही नंबर में, एक ही गोल्गी बॉडी होता है, एक या एक से ज्यादा, दो मैक्सिमम, बस डिपेंड अपॉन द फंक्शन दैट सेल इज गोइंग टू परफॉर्म। और प्लांट के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर 12 तक, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल एनिमल सेल, प्लांट सेल में हमें ज्यादा देखने को मिलता है गोल्गी बॉडी। वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, बिकॉज द सेल विच इज गोइंग टू सिक्रीशन, जो भी सेल ज्यादा सिक्रीशन में पार्ट कर रहा है उसमें हमें गोल्गी बॉडी बहुत ही ज्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे। मतलब द सेल विच इज टेकिंग पार्ट इन द सिक्रीशन ऑफ द सेल, मतलब वो सेल कुछ सेक्रेट करने वाला है, जैसे कि हम पेनक्रियाज है, लीवर है, वो सेल में बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है, मसल सेल में सिक्रीशन होता नहीं है। तो मसल सेल में आपको कम गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा, जबकि लीवर, पेनक्रियाज या फिर कोई ग्लैंड्स के अंदर आपको ज्यादा गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एक फंक्शन है सेक्रेशन एंड पैकेजिंग। इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। विल कम टू दैट अगेन। दूसरा है फ्लियोमॉर्फिक शेप। इसका शेप जो है ये फ्लियोमॉर्फिक वर्ड तब यूज होता है जब वो अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। कहीं कहीं ये बहुत बड़ा दिखेगा, कहीं कहीं पे बहुत छोटा दिखेगा। मैंने बोला अगर उस सेल का बहुत ही ज्यादा फंक्शन सेक्रेशन में तो वहां पे आपको बड़े बड़े गोल्गी बॉडीज देखने को मिलेंगे। इफ देयर इज नो रोल ऑफ सेक्रेशन और नॉर्मल फंक्शन कर रहा है सेल, तो उसमें आपको ज्यादा बड़े शेप के गोल्गी बॉडी देखने को नहीं मिलेंगे। तो साइज आप कह सकते हो फ्लियोमॉर्फिक है शेप, क्यों? क्योंकि वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी फंक्शंस। ओके, लेट्स कम टू वन मोर थिंग। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, बट आपको एनिमल सेल के अंदर आपको ज्यादातर न्यूक्लियस के पास देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में कहीं पे भी स्कैटर्ड होंगे। पर इसके आजू बाजू बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, बट इसके एकदम नजदीक यहाँ पे जो एकदम नजदीक वाला जो साइटोप्लाज्म होता है वो एकदम क्लियर होता है। इट इज क्रिस्टल क्लियर साइटोप्लाज्म अराउंड द गोल्गी बॉडी। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब कि जो साइटोप्लाज्म अराउंड द गोल्गी बॉडी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी बॉडी? अब टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं दिए, मैंने आपको थोड़े से ज्यादा बताने की कोशिश की है, क्योंकि इट इज, मैंने पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसके जो फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शंस आपको 12th में भी पढ़ना है, जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करोगे तभी भी ये आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन है सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। सिक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम्स वगैरह ये सिक्रेट करता है। क्यों? उसको पैकेजिंग भी यही करता है। अमीनो एसिड की चेन होता है, उसको प्रॉपर पैक करना पड़ता है ना, प्रॉपर बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। देयर आर 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। वो सबको अच्छी तरीके से, अमीनो एसिड को बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके ये दे देता है और फिर उसको सिक्रेट करने में भी ये मदद करता है। दूसरा, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। अगर हम बात करें कि ये हार्मोन सिक्रेट करता है, तो हाँ ये करता है बहुत सारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स, जैसे कि एग्जांपल थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये कहां से कौन हेल्प करता है सिक्रेट करने में? गोल्गी बॉडी हेल्प्स। फिर आता है वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ यॉक। जब एग होता है, ये एग में यॉक फॉर्मेशन होता है, तो यॉक के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल होता है ये गोल्गी बॉडी का। उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं, यॉक के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। एंड इन वाइटेलोजेनेसिस द गोल्गी बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, एक और चीज है सेल प्लेट। सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब भी दो सेल, मतलब ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर की जो लेयर होती है वो बनती है सेल वॉल, है ना, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। पर सेल्यूलोज आसानी से बनता नहीं है और आसानी से टूटता भी नहीं है। तो क्या होगा, ये ड्यूरिंग दिस दो सेल अलग बन जाएंगे, तो बीच में एक लेयर बनानी पड़ेगी ना, जिससे सेल वॉल बनेगी। तो यहाँ पे बीच में सेल प्लेट बनती है और फिर ये बाहर के साइड ऐसे फॉर्म होके दो सेल के बीच में सेल वॉल बना देगी, है ना। तो ये बीच में पहले जो बना था, जिसको हम इतना बता सकते हैं, तो ये है सेल प्लेट। ये फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है। फ्रेगमोप्लास्ट आर द पीसेस ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब पीसेस के अंदर इसके भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तब सारे ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसी के टुकड़ों से यहाँ पे सेल प्लेट बनता है और वो सेल प्लेट फिर सेल वॉल में कन्वर्ट होता है, मतलब वो सेल्यूलोज की वॉल बनाता है, सेल वॉल बनाता है। तो उसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी का बहुत ही बड़ा हाथ है। फिर आते हैं सेक्रेशन ऑफ मिडिल लेमेला। दो प्लांट सेल के बीच में यहाँ पे मिडिल लेमेला होता है जो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, उसके सेक्रेशन में भी गोल्गी बॉडी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और लास्ट है एक्रोसोम इन द स्पर्म। स्पर्म के आगे, स्पर्म जो होता है,
Let me show you here. This is the sperm. तो यहाँ पे सबसे आगे होता है एक्रोसोम और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस. तो दिस एक्रोसोम इज नथिंग बट द गोल्गी बॉडी. एक्रोसोम गोल्गी बॉडी है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं और जो ओवा के मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए काम आएंगे. तो दिस इज ऑल दी फंक्शंस, फ्यू ऑफ दी फंक्शंस. और भी फंक्शंस होते हैं, इसमें से फ्यू फंक्शंस मैंने आपको दिखाए एज कम रिलेटेड विद द गोल्गी बॉडी. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना. टेक्स्ट बुक का सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है. Discovered by Camillo Golgi and ultrastructure was given by Dalton. Okay, hence it is also known as Dalton complex. I hope you understand. Have a good day. Take care.